नमस्कार भाइयों बहनों, हमारे पॉलिटिकल ट्रेनिंग का ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि पहला वीडियो हमने इसके पहले डाला था, ये दूसरा वीडियो होगा। तो हम इसमें बात करने वाले हैं अक्सर क्या सोचकर या फिर किस वजह से या फिर कौन सी सोच के कारण लोग राजनीति में आ ही जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आ जाते हैं नहीं, आ ही जाते हैं या फिर उन्हें आना पड़ जाता है। तो हम किस कारण उसका डिस्क्राइब करेंगे, कौन से ऐसे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी उम्र, एज, हम कितने साल के हैं। अब किसी को राजनीति का शौक होता है, वो 20 साल से, जब उसकी उम्र 20 साल होती है वो तब से राजनीति में आना चाहता है। और फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि आप 25 साल के हो चुके हो और आप राजनीति में आना चाहते हो, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि आप किसी राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपको राजनीति का शौक पड़ा है, या फिर ये कंसिडर किया जा सकता है कि आपकी फैमिली चाहती हो कि आप राजनीति में आए 25 साल की उम्र में, तो पूरा करियर है आपके सामने। इसके विपरीत ऐसा होता है कि कोई 60 साल का होने के बाद में राजनीति में जाता है। राजनीति में उतरने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे तो आप कभी भी राजनीति कर सकते हो। कोई 60 साल में जाता है तो 60 साल में जाकर फायदा क्या है, तब तक तो आप राजनीतिक भविष्य नहीं बना सकते अपना। लेकिन आपके पास सब कुछ है, चलो राजनीति में चले जाते हैं, ये 60 साल की उम्र वाले की। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब राजनीति में जब जाते हैं आप, तो एक काफ़ी कुछ वजह होती है, कुछ आर्थिक वजह होती है। अब लोग आर्थिक वजह के कारण राजनीति में चले जाते हैं एट अर्ली स्टेज, जहाँ पर खुद का अपना बिजनेस या फिर कुछ कमाई या फिर घरदार चलाना होता है। कंसिडर कीजिए 25 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी हो, तब आप युवा है, लेकिन आप आर्थिक कारण की वजह से राजनीति में जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपकी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, तो चलो राजनीति कर लेते हैं, वही हमारा सब कुछ है, हमें उसका शौक है, तो आप इसमें फंस जाते हो। यहाँ पर तो आपको पैसा पहले बर्बाद करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट पैसा कमा लो, बिकॉज हमने पहले ही कहा है, और इसमें चांसेस देखिए आप, 99.9% पीपल आर फेल हु एंटर्ड इन पॉलिटिक्स। आई बात समझ में आपको? देखिए, अब आप पैसा कमाने के लिए राजनीति में जा रहे हो, लेकिन ये तो पैसा बर्बाद करने का समंदर है। ये भी आपको सोचना चाहिए, बिल्कुल ये सोचना ही चाहिए आपको। अब आप कोई शख्स दूसरा मुद्दा, पैसा ज़्यादा होने के कारण राजनीति में चले जाते हैं, तो आइए, ये तो आपका स्वागत करते हैं। जितना खर्च आप पैसा बर्बाद करना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन पैसा कब बर्बाद करना है, किस तरह पैसों का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है, यहाँ पर पैसा इस्तेमाल करना है, ये आपको समझना चाहिए। ये हो गए आर्थिक कारण शॉर्ट में। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कुछ मानसिक कारण होते हैं। समाज में कुछ ऐसा गलत सलत चलता है जैसा आज चल रहा है, तो हर कोई चाहता है, युवा, हर कोई, मतलब जिसे समझ आ रही हो, जिसे राजनीति में आना चाहिए, जो राजनीति में नहीं है वो ऑलरेडी राजनीति के शिकार है, क्योंकि उनसे अनपढ़ गंवार लोग, उनसे कम शिक्षित लोग उन पर शासन कर रहे हैं। तो सामाजिक परिणाम इतना होता है कि समाज की जो हलचल रूपरेखा हो रही है सरकारों के कारण, जैसी घटना हो रही है अमरावती में, त्रिपुरा में जो हुआ उसका रिएक्शन अमरावती में हो रहा है, ये ऐसी घटनाएं जो होती है, इसके कारण युवा को लगता है कि धड़ से लेकर सर तक, जमीन से लेकर अर्श तक पूरी राजनीति ही खराब हो चुकी है। तो इतनी जल्दी आप इस राजनीति को सुधारने के चक्कर में राजनीति में आ जाते हो, फिर इसी राजनीति का आप शिकार बन जाते हो। वो कैसे? इसी दल में आप चले जाते हो। हमें तो कोई पक्ष की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब पक्ष चापलूस है। यहाँ पर हर कोई पक्ष से जर जा रहा होगा राजनीतिक संगठन से,
तो उसे उस संगठन की विचारधारा को लेकर चलना पड़ता है। खुद की विचारधारा उसकी अलग हो जाती है। एक मैटर है, वो फ्यूचर डिसाइड करता है कि वो पार्टी छोड़ दे या ना छोड़ दे, वो बात हम यहाँ नहीं कर रहे। एक आपको बात बता रहे हैं कि ये सभी राजनीतिक संगठन आज अकार्यक्षम है, अकार्यक्षम है। तो इसलिए कौन से राजनीतिक संगठन से आपको जुड़ना है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। जब मानसिक आप पर मानसिक प्रभाव होता है राजनीति का, अब आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके समाज में आपसे लोग कहे थे तू राजनेता बन, राजनीति कर, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा तो कोई कहता नहीं, कोई आप अच्छे लोगों को राजनेता बनने नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसा कहने के बाद में आपकी चाह होती है कि मैं राजनेता बन जाऊँ। तो हमने देखी वजह देखी है, आपकी एज, आर्थिक स्थिति, मानसिक और सामाजिक परिणाम, इस समाज का परिणाम देखा हमने 3rd नंबर पर। और भी बहुत से अन्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रवृत्त करती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। आप पर हो रहा अन्याय जो हमें बात की अभी, जो अभी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और हर तरह का दंड सरकार आपसे ले रही है। RTO दंड, गाड़ी पकड़ो दंड, ये पकड़ो, हेलमेट दंड, वो दंड, फलाना दंड, फलाना दंड, ढमका दंड, ये हर प्रकार का 10,000 से कम आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा। अगर गरीब से इतना पैसा लिया जाए तो वो सोचता है मैं कब तक पैसा दूँ, मैं इस सिस्टम को ही बदलना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उस हिसाब से आपको संगठन पकड़ना होगा। हमारे पास, हम वो संगठन तैयार करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारी चल रही है। ईश्वर की कृपा से वो भी हो जाएगा। मैं खुद अपना संगठन तैयार करना चाहता हूँ, ये मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये सरकारें इतनी गिर चुकी है, आपको पता है। इनका घोषणा पत्र आपको हमेशा पता होता है, वही घोषणा पत्र ही लेकर आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। ये ऐसे भी कुछ कारण होते हैं जो हमें सरकार ये कारण बनाती है कि हम राजनीति में आए। अब आप समझ चुके होंगे कि राजनीति में हम आ तो जाते हैं कौन सी विचारधारा लेकर, क्या सोच रखकर, किस वजह से, लेकिन आते हैं कुछ और काम के लिए और हो जाता है कुछ और। इसलिए बिल्कुल सही माइंडसेट से आए और सही जनसेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सही जनसेवा करने के लिए ही यहाँ पर रहे, बस हम इतना चाहते हैं। फिर आपका फ्यूचर उज्जवल है। आप सभी के उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।